एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार का जीके, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें आप लोगों के लिए इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपसे बिहार से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो के भी 2 पार्ट्स पड़ेंगे, क्योंकि डिटेल है थोड़ी ज़्यादा और मैं लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए पार्ट 1 है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना ही देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिहार के परिचय के बारे में, ठीक है। तो बिहार का परिचय, बिहार का जो शासकीय नाम है वो है आपका बिहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1912 में, 1912 में। इसका स्थापना दिवस क्या रहा है? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? बिहार दिवस, ठीक है। और बिहार की राजधानी पटना, इसका उच्च न्यायालय भी पटना है। इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। इनमें से नॉर्मल अभी ये वाले क्वेश्चन तो आप लोगों में से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से बच्चों को ये याद भी होंगे, पर अभी आगे के क्वेश्चन आप देखिएगा वो और भी अच्छे हैं, ठीक है। फिर है आपका द्वितीय राजकीय भाषा। अब देखिए, नॉर्मल राजकीय भाषा तो आपका हिंदी आएगी, लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है तो वह आपकी उर्दू आएगी। और राज्य की अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आपकी अन्य भाषाओं में आपका आएगा मैथिली, भोजपुरी, मगही और आपके बज्जिका तथा अंगिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बिहार राज्य के कुछ राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो यहाँ पर आपका है राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, राजकीय वृक्ष है आपका पीपल, राजकीय चिन्ह है आपका बोधि वृक्ष, राजकीय मछली मांगुर और राजकीय मेधा दिवस है आपका 30 दिसंबर मेधा दिवस मनाया जाता है। और राज्य का महापर्व आपका मनाया जाता है छठ, है ना। सर्वोच्च शिखर जो है वह आपका सोमेश्वर है, जो कि 874 मीटर ऊंचा है। फिर है बिहार का शोक, किसको कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो राजनीतिक परिचय, बिहार की राजनीतिक परिचय में क्या आएगा आपका? लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 40। अब लोकसभा में आपके अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं आपकी, कितनी हैं आरक्षित सीटें? 6 हैं। इसमें 6 सीटें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी गोपालगंज, है ना। एक मिनट में ब्रश ले लेती हूँ। तो एक तो है आपकी गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, ठीक है। ये 6 सीटें जो हैं वह आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए की गई हैं। अब यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 16। फिर है विधानमंडल। विधानमंडल यहाँ पर द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा और आपका विधान परिषद। विधानसभा में आपकी कितनी सीटें हैं बिहार में? तो विधानसभा में आपकी सीटें हैं 243, यानी कि 243। और विधान परिषद में आपके सदस्यों की संख्या कितनी है? वह है आपकी 75। फिर है आपका विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी बताई गई हैं? ये बताई गई हैं आपकी 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी रखी गई हैं? तो ये रखी गई हैं आपकी 2। चलिए, ये बात हो गई आपकी राजनीतिक परिचय की। अब हम बात करते हैं, देखिए मैं एक छोटे से वीडियो में ही आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों के लिए अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ वीडियो को देखने के समय ही लाइक कर दीजिएगा। बाद में आप भूल जाते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी दीजिएगा ये कि कैसा लग रहा है। तो चलिए शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या यहाँ पर 2 है। एक बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा आपका मोतिहारी एवं गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने नाम भी मेंशन किए हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या यहाँ पर सिर्फ 1 है, जो कि है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो राजगीर में है। राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 13। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, की संख्या 1 है, जो कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना। फिर आपका डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या यहाँ पर 2 है। इसमें इनके नाम है नव नालंदा महाविहार और नालंदा तथा बिहार योगा भारती, जो कि मुंगेर में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिसर्च संस्थान है उनकी संख्या कितनी है? 15। महाविद्यालयों की संख्या यहाँ पर 815 है। फिर आपका इंजीनियरिंग
महाविद्यालय व तकनीकी संस्थाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है? 10। फिर आपका चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? 8। इसमें से सरकारी और 2 यहाँ पर निजी हैं। तो 8 में से अगर आप लेके चलो तो 6 आपके गवर्नमेंट वाले हैं और 2 आपके प्राइवेट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ धार्मिक केंद्र वगैरह और जो अन्य चीज़ें हैं बिहार के लिए जो प्रसिद्ध हैं। तो इसमें सबसे पहले हम धार्मिक केंद्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक केंद्र में आपके बोधगया, गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेर और आपके फुलवारी शरीफ आदि आपके ये धार्मिक केंद्र आते हैं। अब यहाँ पे जो पर्यटन केंद्र हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग घूमने जाना पसंद करेंगे, देखेंगे, पर्यटन केंद्र जो यहाँ से लोग बाहर से आकर देखते हैं, तो उसमें आपके बोधगया, गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेर, फुलवारी शरीफ, नालंदा, राजगीर और आपके बिहार शरीफ, सुल्तानगंज आदि ये आपके पर्यटन केंद्र हैं बिहार के। अब यहाँ की जो चित्रकला शैली है वह क्या है? तो प्रमुख चित्रकला शैली है आपकी पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग एक ही है, इसको अलग अलग नाम से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कहाँ की है। ठीक है, मंजूषा शैली। अब यहाँ के प्रमुख नाट्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नाट्य हैं आपके डोमकच, विदेशिया और आपका सामा चकेवा, जाट जटिन और आपकी कीर्तनिया। ठीक है, यहाँ के ये लोक नाट्य हैं। ठीक है, इनमें से आपको क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। इसमें सिंगल सिंगल करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में है आपका प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं बिहार के? तो ये आपका कटघोड़वा, जोगीगढ़ा, झिझिया, पवड़िया, झरनी, धोबिया, झूमर, विद्यापति नृत्य और लौंडा नृत्य। ठीक है, अब लोकगीत कौन कौन से यहाँ पे बताए गए हैं? तो लोकगीत हैं आपके संस्कार गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, मंत्र गीत, लीला गीत। अब बिहार की कुछ प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी गोंड, संथौल, गोंड, बेड़िया और मुंडा। और राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है आपके वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ आपके प्रमुख अभयारण्य। जो यहाँ के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है आपका भीमबाद अभयारण्य, जागीर अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य और आपका गौतम बुद्ध अभयारण्य, परमार डॉल्फिन अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य, उदयपुर अभयारण्य। ठीक है, पक्षी विहार यहाँ पे कौन कौन से हैं? कांवड़ झील पक्षी विहार, गोगाबील पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, सरियामन आपके पक्षी विहार, सुहान पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार। ठीक है, प्रमुख जैविक उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो वो हैं आपके संजय गांधी जैविक उद्यान, हरिवारा हिरक आपके हिरण पार्क। हाँ, तो प्रमुख नदियाँ हैं आपकी गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कमलाबलान, महानंदा, फल्गु, कर्मनाशा आदि। अब बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो ककोलत, दुर्गावती, सुकलहरी, तमासीन व धुआं कुंड। फिर है आपका गर्म जल के झरने एवं कुंड बिहार में कौन कौन से हैं? सतधरवा झरना, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मानक कुंड, गोमुख कुंड जो कि राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड जो कि मुंगेर में है। प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? तो प्रमुख पहाड़ियाँ में शिवालिक, रामनगर दून की पहाड़ी, रामेश्वर पहाड़ी और आपकी बराबर की पहाड़ियाँ रामशिला, प्रेतशिला, राजगीर और गिरिंड की पहाड़ी, पर्वती की टेकरियाँ, जमालपुर, खड़गपुर पहाड़ी आदि। ठीक है, ये आपके बिहार की कुछ आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब बात करते हैं बिहार में प्रथम कौन क्या बना था। तो बिहार के सबसे पहले राज्यपाल आपके प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन से थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन से थे? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन से बने थे? वे थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी
कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे, जो कि प्रथम बिहारी थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो वह थी कन्यादान। बिहार की प्रथम सबसे महंगी फिल्म कौन सी थी? भैया। बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है। उसके बाद में आपके दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो वह था शेरशाह सूरी। बिहार के राजनीतिक आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए थे? तो वह थे आपके बलिराम भगत, जो कि 5वीं लोकसभा में थे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो इसमें आपके बिहार की प्रथम महिला राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमार, जो कि 15वीं लोकसभा में बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी न्यायाधीश थे स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद। फिर है बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र क्या है? तो यह है आपका सर्चलाइट। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पात्र सर्वहितैषी। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ैबो। फिर है बोधगया में बौद्ध मंदिरों के प्रथम निर्माता कौन रहे हैं? तो वह है आपके समुद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य आपका बिहार रहा है। बिहार पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? वह थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। फिर द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपके स्थल राजगृह वैशाली एवं पाटलिपुत्र रहा है। फिर है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो वह था रॉल्फ विच। ठीक है, रॉल्फ विच। फिर है आपका आगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन रहे हैं? रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन रहे हैं? वह राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार की विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन रही हैं? ये है राजेश्वरी। बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हैं? बाबू जगजीवन राम। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमिहर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सैयद फजल अली। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं जो स्वतंत्रता के बाद में बने हैं? वह है सर क्लिफर्ड मोहन अग्रवाल। फिर है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक, तो ये कौन सा है? तो दी बिहार हेरल्ड 1874। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? वह है गुरु नानक। सबसे पहला प्राप्त नव पाषाण युगीन अवशेष कहाँ मिला था? चिरांद में, यानी कि छपरा में। ठीक है, बिहार के चिरांद में, छपरा जिले में। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कौन सी सन में आई थी? तो वह 1975 में आई थी। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा रहा है? तो वह है मुजफ्फरपुर, जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका भारत का सबसे पुराना स्तूप कहाँ है? तो यह है पिपरहवा में, जो कि 7 मीटर ऊंचा और 2500 वर्ष पुराना है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला। देश का सर्वाधिक पायराइटिस उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? बिहार है। भारत में सर्वप्रथम रुपए का प्रचलन करने वाला शासक कौन था? तो वह था शेरशाह सूरी, जो कि 1542 में चांदी के 180 मासे का 1 रुपया उसने चलाया था। भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए थे वह है स्वर्गीय जगजीवन राम, जो कि अब नहीं है। देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर देना, जैसे कि और बच्चे भी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन तक भी ये क्वेश्चन पहुँच जाए। फिर आपका सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो वह रहा आपका बिहार। स्थानीय निकायों की चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। विधायक स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपके हुआ था पटना 1934 में। फिर है आपका विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए फिर आप आगे आते हैं। तो भारत के प्रथम महान सम्राट कौन रहे हैं? अशोक। भारत के प्रथम गणतज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल लॉर्ड एसपी सिन्हा। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1917 में चंपारण में हुआ था। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद आपके सरस्वती, लखनऊ 1936। संविधान सभा के प्रथम स्थानीय अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्यवस्था परिवर्तन करने हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन रहे हैं? बिंदेश्वरी पाठक। भारत में कुष्ठ रोग से सर्वाधिक पीड़ित राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अब्दुल बारी पुल कोइलवर है। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है? हाजीपुर। इसके बाद में आपका भारत में प्रथम चरवाहा विद्यालय क्या है? बिहार। ठीक है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन दिए क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो और आपकी अच्छे से पढ़ाई हो। अब इसी से आगे के बिहार से रिलेटेड और जो दूसरे पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी वो भी बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आज लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।